राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 15 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मोरहाबादी मैदान में, जहां की तैयारियां आपको सीधे तौर पर दिखाएंगे और ये तैयारियां देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये तेज़ी के साथ कार्यक्रम को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं। एक बड़ा सा जो स्टेज है वो बनना है, खुद मुख्यमंत्री के क्योंकि इसमें आना है, लिहाजा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अभी जो रांची एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे जो जानकारी मिली है उसमें ये बात सामने आई है कि 15 जुलाई को करीबन 10,000 बेरोजगारों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना है। हालांकि सांकेतिक तौर पर मुख्यमंत्री कुछ ही बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे, लेकिन जो लमसम जो एक संख्या है वो 10,000 के करीब है, जिसमें से बेरोजगारों को जोड़ा जाएगा। और ये तमाम जो बेरोजगार हैं ना सिर्फ राजधानी रांची के हैं, बल्कि विभिन्न जिलों के बेरोजगार हैं, जो विभिन्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से जो भर्ती कैंप चलाया गया है, उसी भर्ती कैंप से ये तमाम छात्रों का चयन हुआ है जो विभिन्न प्राइवेट कंपनियों में अपना योगदान देंगे। आपको ये भी पता है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ये हमेशा से कहती आई है कि हम आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ के जो असली बासिंदे हैं उनको प्राथमिकता की सूची में रखते हैं। तो अभी जो विभाग की तरफ से जानकारी वो मिली है, इसमें यह भी कहा गया है कि जो 10,000 के करीब जो नियुक्ति पत्र का वितरण होना है उसमें से 75% वैसे छात्र होंगे जो झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के असली जो बाशिंदे हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। तो ये एक बड़ी बात होगी अगर प्राइवेट क्षेत्र में अगर नौकरियों को आरक्षित करने की दिशा में सरकार बढ़ती है और उस दिशा में बढ़ते हुए ये जो रोजगार के तौर पर छात्रों को जोड़ने की योजना है उसमें अगर 75% छात्रों को जोड़ा जाता है तो एक बड़ा कदम होगा। आपको ये भी पता है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का कार्यकाल लगभग आधा समाप्त हो चुका है। अब सरकार के ऊपर ये मानसिक दबाव भी है और पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम करें। यही वजह है, आपको पता होगा कि पिछले दिनों ही सेवन जेपीएससी के छात्रों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। उससे पहले अन्य विभागों में भी नियुक्ति पत्र बांटा गया है। अब श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा विभिन्न जो भर्ती कैंप आयोजित किए गए हैं, उस भर्ती कैंप से जो बच्चे चयनित हुए हैं उसमें से आदिवासी, मूलवासी बच्चे जो आरक्षित माने जा रहे हैं, यानी कि 75% प्राइवेट कंपनियों में जो रिजर्वेशन देने की बात सरकार कहती है और इस बाबत सदन में भी बहस हो चुकी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस बाबत कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया जाएगा और उसे कहीं न कहीं कानूनी रूप देने की कोशिश है। तो उस कड़ी में ये जो भर्ती कैंप है, ये जो रोजगार मेला है, ये एक अहम कड़ी साबित होगी, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब ये कहीं न कहीं आधिकारिक तौर पर यह बात सामने आएगी कि हम प्राइवेट क्षेत्र में भी जो नौकरियाँ हैं उसमें स्थानीय आदिवासी हो, मूलवासी हो, उनके लिए सीटें रिजर्व रखेंगे। हालांकि उसकी क्या क्राइटेरिया होगी वो कानून बनने के बाद सामने आएगी, लेकिन सरकार उस दिशा में बढ़ गई है और उसी के तहत ये कार्यक्रम को देखा जा रहा है, उसे जोड़ करके देखा जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो रांची एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बतौर नियोजन पदाधिकारी काम करने वाली नीरू कुमारी से जो बात हुई है, उसने ये बताया है कि 15 तारीख का जो कार्यक्रम है वो फाइनल हो चुका है। उसमें मुख्यमंत्री खुद आएंगे और नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे और उसमें प्राइवेट कंपनियों में जो रिजर्वेशन देने की बात है उसमें से ज़्यादा छात्रों को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और भी ये नियुक्तियाँ आगे बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल 10,000 का जो टारगेट है वो अचीव किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सरकार सरकारी नौकरी पर इतना फोकस करती है, वो प्राइवेट नौकरियों को लेकर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो कितना इधर आकर्षित हो पाते हैं और कितना सरकार के साथ जुड़ पाते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से रांची के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भर्ती कैंप आयोजित किया जा रहा है और वहां पर जो छात्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर सरकारी नौकरियां नहीं हैं तो वो उनके लिए सामने एक विवशता है, एक कंपल्शन है कि वो अपने आप को रोजगार के साथ जोड़ें, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। लिहाजा वो कहीं ना कहीं खुद को अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं, लिहाजा सरकार के इस कदम को वो वेलकम कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से बताने की कोशिश कर रही है कि हम 75% जो नौकरियाँ हैं प्राइवेट क्षेत्र में उसको भी कहीं ना कहीं रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उस दिशा में सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या ये कानूनी पेचीदगी का मामला बनता है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला बनता है या इसका वेलकम किया जाता है। बहरहाल न्यूज बाइस्कोप की कोशिश है कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, नियोजन, रोजगार के क्षेत्र में जो भी एक्टिविटीज है उससे सबसे पहले आपको अवगत कराएं और सबसे पहले आपको सूचना दे, ताकि आप अगर बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, सलाहियत है, आप कहीं ना कहीं अपने आपको एडजस्ट करना चाहते हैं सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। उसी दिशा में ये पहला कदम
और यूं कहें कि उसी कड़ी का ये कदम है कि राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।